मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार आप सभी को, और आप हमारे साथ जुड़ गए हो नरवाना की न्यूज़ में। मैं हूं वीरेंद्र शर्मा। अभी मैं घड़ी अनाज मंडी के अंदर मौजूद हूं और यहां पे किसान साथी यहां पे मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं, क्या वो कारण है जो यहां पे पूरे किसान नेताएं इकट्ठे हुए हैं, कारण जानने की हम एक बार कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर नरवाना की न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आज जो किसान हैं वो सारे के सारे अनाज मंडी में इकट्ठे हुए हैं। सर, इसके बारे में हमें अंदेशा है कि हमारी जो मार्केट कमेटी है वो आए साल रिपेयरिंग के लिए मंडियों में स्पेशल तौर रिपेयरिंग के लिए पैसा भेजती है। उसमें से दमतान साहब और गढ़ी मंडी के 18,72,000 रुपये मंजूर हुए थे। तो उसमें ये सड़कें बननी थी, तो प्रशासन ने क्या करा, जहाँ तो सड़क बननी थी वहाँ बनाई नहीं, जहाँ दूसरी तब थोड़ी बनी सड़क बना के लीपा पोती करके हमें ये अंदेशा है प्रशासन आई बार जिस तरह अब, तो हम एक तो इसकी जांच चाहते हैं। दूसरा नंबर ये पूरा पैसा क्यों नहीं लगा। हमने कल प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा भी हमने 11 लाख पैसा सेंक्शन किया है, जिसमें GST कार्ड का जितना पैसा तुम्हारा है। तो हमें ये अंदेशा है भी ना तो पूरा यहाँ लगाएंगे, ना दमतान साहब में लगाएंगे, और जो ऊपरला पैसा सेंक्शन क्यों नहीं कराया गया। जब सरकार पैसा देती है और सरकार कहती है कि आप उसका कराओ, इसके साथ क्या होता है, अनाज कच्चे में गिरता है, जो अनाज आगे बिकता है उसमें रोड़ी सारा कुछ जाता है। तो ये प्रशासन बार बार ऐसी कमियां करता है। तो हम ये चाहते हैं इस जो ये प्रकरण है इसकी पूरी जांच हो, और इस पर जो भी अधिकारी हमारी बात सुन रहा हो, जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वो समय से ज्ञान लें। सर जिस तरह से अब रोड की बात करी आपने, अभी मैंने देखा भी है कुछ एरिया में सड़क बनी भी है, तो वो क्या कारण है, अभी हाफ बन गई हाफ रह गई ऐसा? उसका कारण ये है जो पहले ठीक थी, जिस पे दिखा भी इसमें माल कम लगेगा चाहे कैसे, वहाँ तो भर गए, जहाँ जरूरत थी वहाँ लगाते नहीं है। तो यहाँ पे कोई कर्मचारी अधिकारी देखने के लिए आया था? हाँ आया था, हमारे साथ की मौजूदगी में बात भी हुई थी। अच्छा हाँ ये केंद्र के उसके बाद। चलो, मैं और भी साथी किसान साथी मौजूद हैं, आपसे मैं जुड़ना चाहूँगा। तो किस तरह से आप यहाँ पे अनाज मंडी है जो बड़ी, तो क्यों खड़े हो, क्या कारण है? हाँ जी नमस्कार। ये जी अपने स्पेशल रिपेयरिंग का अपना टेंडर आया था जी, 19 लाख रुपये इसका पास हुआ है जी। तो इस जो गड़ी अनाज मंडी है, गड़ी अनाज मंडी का और दमतान सब डिवीजन दोनों मंडियों का इकट्ठा है 19 लाख। इन्होंने पहले तो हाफ टेंडर लगाया जी 11 लाख का, उसमें GST काट के थोड़ा 10 लाख कुछ रुपये मिलते हैं। और पहले दिन जब ये पहले दिन लेबर काम करने आई, हमने यहाँ से पूछा आके ठेकेदार से भी ये कैसे काम होगा। वो कह रहे भी ये 4 सवेरे से यानी कि पूरा कंप्लीट करके जाएंगे मंडी। दूसरे दिन उन्होंने काम बीच में छोड़ के और लेबर जाने लगी। हमने ठेकेदार से पूछा जी ऐसे आप बीच में क्यों छोड़ रहे हो। वो कह रहे हैं जी मार्केट कमेटी SDO साहब ने कहा बीच में काम छोड़ दो और तुम तानसा मंडी में चले जाओ। कैसे कैसे बोल दिया कि यहाँ जो काम चला हुआ था इसको छोड़ दो? वो कह रहे हैं भी जितना पीछे से पास हुआ है या कुछ भी हुआ है उस हिसाब से आपका पूरा हो गया यहाँ पे। अच्छा, कितना पास हुआ था यहाँ? वो उनके हिसाब से बोल रहे हैं 1600 कुछ एरिया पास हुआ था। तो आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से वो एरिया जितना भी बना था ना, उन्होंने अपने सेटिंग करके ये एरिया में लगाया ही नहीं है उन्होंने। अच्छा, जिस बात का हमने डिस्ट्रीब्यूट हुआ है भी हमें आपसे कंफ्यूजन है, हमारी क्लियर करो। जी जी। वो कल आए थे, हमने कहा भी हमारी आपसे जो जिस बात का डिस्ट्रीब्यूट हो गया अपनी क्लियर करना है, आपकी जिम्मेदारी आपकी ड्यूटी है। वो कह रहे एक्शन साहब से बात करो। मैं भी एक्शन साहब की भी ड्यूटी, SDO साहब ने ये रवि नाम दी, वो कल आए थे। वो कह रहे हैं आप बात करो। भैया हम बात क्यों करें, आपको यहाँ पे बुला लो, हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है भी आप हमारे क्लियर कर दो। वो उन्होंने समझाया भाई आपकी बात से हम संतुष्ट नहीं है, ठीक है जी। आप वो अपने ठेकेदार को भी धमकाया उन्होंने। जब ठेकेदार ने फोन किया ना जी आप भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बीच किसान यहाँ पे आ गए हैं, ये काम रोका हुआ है, ये काम करवाएंगे। पहले तो उसने ठेकेदार को बोला भी ये कौन होते हैं काम रोकने वाले, काम चालू करो, मतलब यहाँ से चले जाओ। SDO साहब ने उसको फोन पे कहा भी जो बंदे हैं उनके नाम दो मेरे को, मैं फिर कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा। ठीक है, जो काम मतलब ये कौन होते हैं रोकने वाले, सरकारी काम में बाधा डालना, ऐसा कुछ जी। हमने इससे बात की जी आप हमारे को मतलब परेशानी तो है, कंफ्यूजन हमारी क्लियर कर दो, आप जहाँ चले मर्जी चले जाओ। कल भी बात यही हुई, अभी कल हमें 2 बजे का टाइम दे दो जी। जो हमारे हम CA से बात करें या मंत्री साहब से बात करें, किसी से बात करके हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, चाहे आप खुद दूर कर दो। तो आप चले भी जाना, हमको क्या दिक्कत, हमारी कंफ्यूजन दूर कर दो एक बार। चलो रास्ते में मिले हैं जी, वो अपने जाने में मिले हैं ठेकेदार को, फिर
उन्होंने कहा है अभी जो सामान पड़ा था वो लगवा दो। सामान उन्हें वो आपको देख लेना, उधर सामान पूरा लेके आए हैं, वो जो बजरी वगैरह जो सीमेंट वगैरह था उनका सामान रखा अभी अभी यहाँ पे पड़ा है, वो बीच में छोड़ के चले गए। मैं सुबह 7 बजे आया, सुबह काम चालू था। जो सामान रखा है वो कहाँ जाएगा फिर अब? वो पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, जब जहाँ सामान ले गए, लेबर ले गए तो सामान भी उधर ही लेके जाएंगे। सुबह मैं 7 बजे आया, सुबह काम चल रहा था जी। इनको फिर पीछे से फोन आया भी काम छोड़ दो बीच में। ठेकेदार को भी धमका रहे हैं और हमको भी कह रहे हैं फिर करवा लोग धमका रहे हैं? ये एसडीओ साहब कह रहे हैं। एसडीओ साहब ने खुद कहा है कि आप मेरी शिकायत करोगे और मेरी कुर्सी को खतरा है। मैं जी आप अगर सच्चे हो तो आपकी कुर्सी को क्यों खतरा है जी? हमारी कंफ्यूजन दूर कर दो। हम भी आप ही जैसे हैं, हमने घर से तो लगवाना नहीं है, मंडी में लगवाना है। जो आप कंफ्यूजन दूर कर दो। हमारे हिसाब से हमारे को ये डाउट है जी, जो जितना पैसा हमारा पास हुआ है इस मंडी में नहीं लगेगा। हमारी इतनी सी कंफ्यूजन आप दूर कर दो। यही मांग है सर आप? यही मांग है। वो आज 2 बजे का टाइम दिया था, आज 2 बजे से पहले 7 बजे माया काम चालू था। उसके बाद ठेकेदार को फोन करके उन्होंने ठेकेदार को भी कहा और लेबर सारे यहाँ से चलेंगे ना जी। हमारी उन्होंने बिल्कुल बात नहीं सुनी है, बिल्कुल साफ तौर पे भ्रष्टाचार है जी। हमारी नीति में जो पैसे बच गए हैं उनका टेंडर पास करा के वो खुद खाएंगे। हमारी तो यही वो है और अपील है कि हम सीए साहब से कह रहे हैं, एसडीएम साहब दरख्वास्त देंगे इसकी जो भी है इसकी जानकारी लें और पूरी कार्रवाई करें इस पर। ठीक है। और ये पैसा है जो हर सीजनल तौर पे आता है, ये पैसा ये मंडी में जो पैसा जी हर सीजनल रिपेयर तौर के पैसा आता है जी। और हर पिछले साल तो क्या लगता है वो पैसा? लगता ही नहीं है जी। अब की बार तो देखो ये थोड़ी सड़क बनवा दी, पिछले साल आए हैं जी, उस रोड से लेकर यहाँ तक लगवाया जी। और दूसरे दिन कितना टेंडर होता है हर साल? टेंडर तो यही 18-19 लाख का पास होता है जी हर साल। तो हर साल तो जेब में जाता है जी, मंडियों में सिर्फ लगता नहीं। कहाँ लगता है? कितना मैं समझती हूँ 18 लाख 19 लाख में कितना काम हो जाता है? ये जो अभी यहाँ पे बना है ये 3.5 लाख का काम बनाया हुआ है जी। क्योंकि कल वो बोल रहे थे उनके कहने के अनुसार जो खुद कह रहे थे, उन्होंने पूछा था, आड़ती साहब भी आए थे भी एक सड़क पे कितना खर्चा आ गया। उन्होंने बोला कि एक सड़क पे 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। उस हिसाब से ये 2 सड़कें बनी है, 3 लाख हो गया, आधी वो बनी है, तो 3.5 लाख ही के करीब पैसा लगा है यहाँ पे। तो बाकी क्या? बाकी तो देखो आप भी सियाने हो, उसकी जेब में जाएगा। तो मोटा मोटा भ्रष्टाचार की मोटा की साफ भ्रष्टाचार है जी। जो टेंडर पास हुआ उसमें 2 मंडियों का काम निबेड़ के जो पैसा बचा हुआ सीधे के सीधे तौर पे वो खुद खाना चाह रहे हैं। कि हमारी यही डाउट था, क्लियर कर दो। वो क्लियर करने की बजाय ठेकेदार को धमका रहे हैं, कभी हमारे पे कह रहे हैं फिर कराएंगे और सामान हमारे से चोरी हमारे सामान लेके चले गए। फिलहाल की घड़ी मैंने 2 बजे का टाइम मांगा था ये हमने। तो अभी कोई आएगा यहाँ? नहीं आएगा जी, हमारी सब कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो गढ़ी की अनाज मंडी है उस अनाज मंडी में किसान इकट्ठे हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर। समस्या ये थी कि इनकी जो सड़कें हैं वो हर साल टेंडर आता है लेकिन वो सिर्फ कागज और पत्रों में ही रह जाता है टेंडर के मामले में। जो आज इनकी समस्या है वो समस्या ये है कि जितना एरिया इन्होंने जो जरूरत थी यहाँ की रिपेयर की वो रिपेयर नहीं हुई। या तो भ्रष्टाचार की बात करें या ठेकेदार या कुछ प्रशासन अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, काम करने की इच्छुक नहीं है। तो ये सारी इन पे जांच होनी चाहिए। मैं तो प्रशासन से अपील भी करूंगा कि इस निष्पक्ष जांच होने के बाद भी आप किसान की जरूर सुने, एक बार विजिट भी करके देखें कि कहाँ कमी आपको लगती है। हम आपसे विदा लेते हैं, हम किसी समस्या पर मुद्दे पर फिर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।